प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य BA तृतीय वर्ष की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम सुमित्रानंदन पंत की अगली कविता ताज का अध्ययन करेंगे। सुमित्रानंदन पंत की ये कविता अर्थात ताज, उनकी चेतना का जो क्रमिक विकास इस कविता में हमें देखने को मिलता है। जहाँ उनकी आरंभिक जो रचना है उसमें प्रकृति प्रेम, रहस्यवादी प्रवृत्ति और रागात्मक अनुभूति मिलती है, लेकिन उनमें वैचारिक प्रवृत्ता के कारण धीरे धीरे बदलाव आने लगता है। वे मानववादी, समाजवादी और अध्यात्मवादी होते चले जाते हैं। प्रस्तुत कविता ताज में उनके मानववादी एवं उनका जो प्रगतिशील जो दृष्टिकोण है उसको दिखाया गया है। कवि आगरा में स्थित जो ताजमहल है उसको एक शव के लिए या एक शव की सुरक्षा के लिए इतना भव्य स्मारक बना देना उसको असामाजिक मानते हैं। और ये कविता वस्तुतः समाज में व्याप्त जो सामाजिक और आर्थिक जो विषमता है उसको लक्ष्य करके लिखी गई है। इस समाज में जो धनिक लोग हैं, जो संपन्न लोग हैं, वे एक मृत व्यक्ति के लिए जो इस संसार में नहीं है उसके लिए अंधाधुंध धन का व्यय करते हैं, धन का अपव्यय करते हैं और वे उस मृत आत्मा की स्मृति में, उसकी याद में भव्य स्मारक बनाते हैं और उस अपार्थिव का पूजन करते हैं, जबकि जो सामान्य जनता है वह पिस रही है। आर्थिक और सामाजिक विषमता से ग्रस्त है। सामान्य जनता जो नग्न है, भूखी प्यासी है और उनके पास रहने के लिए जगह नहीं है। फिर ऐसे समाज में जो समाज इस प्रकार की विषमताओं से ग्रस्त है, वहाँ पर किस प्रकार से एक मृत व्यक्ति के सम्मान में इस तरह के भव्य स्मारक बनाए जाते हैं और उनका सम्मान किया जाता है। कवि कहते हैं कि जो मानव जीवित है उसका पूजन किया जाता है, यदि उसका सम्मान किया जाता है तो ये मानवता की दृष्टि से श्रेयस्कर होगा। कविता इस प्रकार से है। ताज। हाय मृत्यु का ऐसा अमर अपार्थिव पूजन, जब विष्णु निर्जीव पड़ा हो जग का जीवन। संग सौंद में हो श्रृंगार मरण का शोभन, नग्न शुधातुर वासविहीन रहे जीवित जन। मानव ऐसी भी विरक्ति क्या जीवन के प्रति, आत्मा का अपमान प्रेत और छाया से रति। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो ताजमहल है वह मुग़ल बादशाह शाहजहाँ ने अपनी बेगम मुमताज़ की मृत्यु के बाद उसकी जो कब्र है उस पर एक मकबरा बनाया था जिसे हम ताजमहल के नाम से जानते हैं। और यह भी इतिहास से प्रमाणित है कि ताजमहल बनाने वाले उन जो श्रमिक थे, जो कारीगर थे, जिन्होंने परिश्रम से इस ताजमहल को खड़ा किया, किस निर्दयता के साथ में
शाहजहाँ ने उनके हाथ कटवा लिए। उसके उपरांत भी ये जो ताजमहल है, इसको प्रेम प्रतीक मानकर एक ऐतिहासिक स्मारक की जो महत्ता इसे जो प्रदान की गई है, और युग और परिस्थिति बदल जाने के बावजूद भी ये स्थिति वैसी ही बनी हुई है। इसे प्रेम के प्रतीक के रूप में लोग याद करते हैं। कवि प्रेम का अमर गायक जो पंत है, प्रेम के इस प्रतीक पर सामाजिक चेतना से प्रभावित होकर मानवीय दृष्टिकोण से ऐसी जो सोच है उस पर प्रश्न चिन्ह लगाता हुआ सोच रहा है कि हाय मृत्यु का ऐसा अमर अपार्थिव पूजन। अपार्थिव यानी जो संसार का नहीं है, अर्थात अलौकिक। कवि कहता है कि ये कितने दुख का विषय है, हाय ये कितने दुख का विषय है कि मृत व्यक्ति है उसका इस प्रकार का अमर और अपार्थिव अलौकिक पूजन हो रहा है। जब विष्णु का अर्थ दुखी, दुखों से ग्रस्त, वेदना से ग्रस्त, जब विष्णु निर्जीव पड़ा हो जग का जीवन। कभी मानवीय दृष्टिकोण से इस ऐतिहासिक स्मारक को, जिसे प्रेम प्रतीक के रूप में लोग याद करते हैं, इसके आगे प्रश्न चिन्ह खड़ा करता हुआ कहता है कि जबकि संसार में लोग दुखी है, गरीबी से ग्रस्त है, आर्थिक विषमता से ग्रस्त है और वेदना और व्यथा से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और गरीबी के जहर से, गरीबी के विष से उनका जीवन है वह निर्जीव हो गया है। इस प्रकार जब संसार में लोग दरिद्रता का भोग रहे हैं, चारों तरफ भूखमरी है, बेचैनी का साम्राज्य है, मानवता का दिनों दिन ह्रास होता जा रहा है और आर्थिक विषमता के कारण लोग अपनी भूख को शांत नहीं कर पाते हैं, अर्धनग्न होकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कवि प्रश्न करता है कि ऐसा अपार्थिव पूजन क्यों? कवि कहता है कि संग सौंद में हो श्रृंगार मरण का शोभन। संग यानी संगमरमर, जिससे यह निर्मित किया गया है ताजमहल। सौंद यानी सुगंधी, और यहाँ पर शब्द ये संगमरमर से बने हुए विशाल भवन के लिए आया है। संग सौंद में हो श्रृंगार मरण का शोभन। कवि कहता है कि कीमती संगमरमर के पत्थर से ये जो विशाल भवन निर्मित किया गया है, वस्तुतः यह मृत्यु का जो श्रृंगार है उसकी शोभा का प्रदर्शन है। कवि कहता है कि मृत व्यक्ति के शव का इतना सुंदर श्रृंगार क्यों किया जाए, जबकि दूसरी ओर नग्न शुदा तुर वास विहीन रहे जीवन जन। एक तरफ तो विशाल भवन बना के, विशाल मकबरा बना के जो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो चुका है उसका श्रृंगार किया जाता है, उसकी सौंदर्य की प्रशंसा की जाती है। वहीं दूसरी ओर जो जनता है, उस धरती के ही लोग नग्न हैं, उन्हें कपड़े पहनने के लिए पर्याप्त कपड़े न होने पर वे अर्धनग्न हैं, शुदातुर
भूखे हैं, भूख प्यास से ग्रस्त है, वासविहीन, उनके पास रहने के लिए आवास नहीं है, वे बाहर आकाश की छत के नीचे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इस प्रकार जब लोग नग्नता से, भूख प्यास से ग्रस्त है और जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, जहाँ एक और ऐसे लोग विद्यमान हैं, वहीं दूसरी ओर मृत्यु का ऐसा अपार्थिव पूजन, उसका श्रृंगार करना, उस मृत व्यक्ति का सौंदर्य पूजन किस प्रकार से उचित नहीं कहा जा सकता। कवि कहता है कि यह संवेदनहीनता है। मानव ऐसी भी विरक्ति क्या जीवन के प्रति। कवि प्रश्न करता है कि हे मानव, इस जीवन के प्रति जो मानव जो जीवित है उसके प्रति तो इतनी विरक्ति, जो लोग भूखे हैं, नंगे हैं, रहने के लिए घर नहीं है, उनके प्रति तो तुम विरक्ति रखते हो। वहीं दूसरी ओर आत्मा का अपमान प्रेत और छाया से रति, जहाँ तुम इस जीवित जो लोग हैं उनकी आत्माओं का अपमान कर रहे हो। और जो प्रेत है, प्रेत यानी व्यक्ति जो मृत हो चुका है उसको प्रेत कहते हैं। वो प्रेत और उसकी जो छाया है, उसका जो शव है, उससे तुम इतना अनुराग रख रहे हो, इतनी आसक्ति रख रहे हो, इतनी रति या प्रेम रख रहे हो, ये किसी प्रकार से मानवीय दृष्टिकोण से, मानवीय संवेदनाओं की दृष्टि से इसको उचित नहीं ठहराया जा सकता। कवि खेद प्रकट करता है कि संगमरमर का जो मृत्युगाह को इतना सम्मान क्यों दिया जा रहा है, जबकि जो सदियों पूर्व जो मृत आत्मा उसका तो सम्मान किया जा रहा है, और आज का जो जनजीवन है उसको उपेक्षित किया जा रहा है। यह कहने का आशय है कि सदियों पूर्व जो मृत आत्मा है उसके समक्ष मानव का जनजीवन इतना उपेक्षित क्यों है, इतना है क्यों है। कवि इस प्रकार से मानवीय दृष्टिकोण से प्रश्न उठा रहा है कि मृत्यु का इस प्रकार का अपार्थिव पूजन, श्रृंगार मरण का इस प्रकार का शोभन और विशाल संगमरमर का मकबरा बनाकर उस मृत्यु का इस प्रकार से सम्मान किया जा रहा है, मरण व्यक्ति का सम्मान किया जा रहा है। वहीं पर दूसरी ओर जो जीवित जो व्यक्ति है, जीवित जो लोग हैं, वे किस प्रकार से आर्थिक विषमता से ग्रस्त होकर एक वेदना से ग्रस्त जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो इस प्रकार से कवि अपने मानवीय दृष्टिकोण का परिचय देते हुए इस प्रकार की विषमता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। धन्यवाद।